हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज आईसीसी सीरीज़ क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द वेरी बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हम लोग जानेंगे नेसेसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, then history related to periodic table, then third क्या है periodic table, periods, groups and periodicity के बारे में। तो इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। समझते हैं ये पीरियोडिक टेबल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हमेशा हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो वही एग्जाम्पल लेते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर का। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में सब चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हर एक चीज़ का अलग अलग कैटेगरीज रहता है। जैसे ग्रॉसरी का एक सेक्शन रहता है, टॉयलेटरीज का एक सेक्शन रहता है ना। तो वहाँ से कोई भी अगर एक टूथपेस्ट ढूंढना है तो बहुत इजीली मिल जाएगा वहाँ से। ऑन द कंट्रेरी और एक डिपार्टमेंटल स्टोर इमेजिन करते हैं जो कि बहुत बहुत मेसी है, ठीक है, सारा चीज़ बिखरा पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टूथपेस्ट निकालना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को लेके अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूँ तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ साइंस दैट डील्स विथ हाउ एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है कि नहीं। तो अगर एलिमेंट्स बहुत अच्छे से कैटेगराइज हो और एक एक एलिमेंट का स्पेसिफिक पोजीशन हो तो देखो बहुत आसान हो जाएगा एलिमेंट को समझना, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ को समझना। तो पीरियोडिक टेबल हम लोगों को हेल्प करता है कोई भी एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी समझने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड है पीरियोडिक टेबल हम लोगों को हेल्प करता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, दोज हु एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दे आर कमिंग अंडर वन ग्रुप, ओके। एंड द थर्ड इज़ वो हम लोगों को एक आइडिया देता है पीरियोडिक टेबल कि कौन सा एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है और कौन सा एलिमेंट एकदम रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल को पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल का आइडिया दे रही हूँ। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल में देखो हर एक एलिमेंट्स का एक अलग एक लोकेशन है, ओके। तो वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि वो एलिमेंट का कैसा प्रॉपर्टी है, कैसे ये रिएक्ट करेगा, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन ये पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो अभी जो हम लोगों के सामने जो पीरियोडिक टेबल है तो वो एक दिन में नहीं बना। इसके लिए बहुत सारा साइंटिस्ट ने बहुत सारा थ्योरीज दिया, बहुत सारा आइडियाज़ दिया एंड फाइनली वी हैव कम अप विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करते हैं एकदम जीस्ट में, क्योंकि क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ओके। तो कहानी स्टार्ट होता है डॉबेरेनियस ट्रायड्स के साथ, ठीक है। तो वो एक प्रिलिमिनरी आइडिया था पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया जो डॉबेरेनियस थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। आफ्टर दैट मेंडेलीव केम अप विद द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया मोज़लेस पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं हर एक थ्योरीज का। तो फर्स्ट है डॉबेरेनियस ट्रायड्स, ओके। तो ये एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे JW डॉबेरेनर,
ओके, सो ही वॉज द पायनियर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने क्या किया है, 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उन लोगों को उन एलिमेंट्स को बोला कि सेट ऑफ ट्रायड्स, मतलब सेट ऑफ 3। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ उन्होंने नोटिस किया, जो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो बाकी 2 एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट का एरिथमेटिक मीन है एटॉमिक मास का। ओके, जैसे कंसिडर करते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, सो दे वेर कैटेगराइज्ड एज अ सेट ऑफ ट्रायड्स। ओके, तो ये तीनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एंड देखा कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो लिथियम एंड पोटाशियम का एरिथमेटिक मीन है एटॉमिक मास का। ओके, तो डोबेरेनियस ट्रायड्स काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड था, बट वो डिसएडवांटेजेस था कि जितना सारा एलिमेंट्स तब नोन था, फेमिलियर था, वो सब एलिमेंट्स को ही हैज़ फेल्ड टू अरेंज इन सेट ऑफ ट्रायड। सो फॉर दिस हिज थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड। आफ्टर दैट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव स्कीम। ठीक है, तो जॉन न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे और एक म्यूज़िक लवर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स को लाइक म्यूज़िकल नोट्स अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, एंड जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो 8th वाला एलिमेंट है वो दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पाया गया। ओके, फिर और कुछ ड्रॉबैक्स था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। इसके बाद क्या हुआ, मेंडेलीव केम अप विथ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव ने कंसेप्ट दिया वो टेबुलर फॉर्म का, मतलब एलिमेंट्स को हम लोग टेबल, दैट इज इन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल दिखता था। ठीक है, तो मेंडेलीव ने किस बेसिस से एलिमेंट्स को अरेंज किया? मेंडेलीव हैज़ अरेंज्ड द एलिमेंट्स in order of their increasing atomic masses, and he has stated that physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. ठीक है, तो वो भी काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड था। ओके, बट मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि आइसोटोप्स को कहाँ पे लोकेट करे, रेयर अर्थ मेटल्स को कहाँ पे लोकेट करे, क्योंकि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल डिपेंडेंट था एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, फिर मोज़ली ने वही पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया, तो टेबुलर फॉर्म में ही था, मतलब रोज एंड कॉलम्स में ही था, एलिमेंट्स अरेंज था, बट उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन द एटम। ओके, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। And he has stated that physical and chemical properties of elements are the periodic functions of atomic mass नहीं, atomic number। तो वहाँ से काया पलट गया और हम लोगों को मिला ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे देखो सारा एलिमेंट्स अरेंज्ड है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक। तो अभी बताओ कैसे डिफाइन करोगे पीरियोडिक टेबल को? So periodic table is a chart or a table where elements are arranged in a systematic way according to rows and columns, and elements with similar properties are repeated after regular interval of time. इसीलिए तो इसको पीरियोडिक बोलते हैं। पीरियोडिक मतलब क्या? हर एक
फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वही चीज़ रिपीट होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आर गेटिंग रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड टेबल ऑफ कोर्स आर चार्ट वेयर रॉज एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट। तो कुछ ऐसे दिखता है हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एलिमेंट्स पूरा अच्छे से अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स जो मिलता है उसको हम लोग एक नाम दिया है और जो रोज है उसको हम लोग और एक नाम दिया है। जैसे वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स एंड हॉराइजेंटल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। तो आओ जानते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में डिटेल में। तो अभी चलो ग्रुप्स एंड पीरियड्स को और थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं ग्रुप का बात करूं तो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम्स है इसमें पीरियोडिक टेबल में वो सबको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ओके, ना आप लोग पूछोगे तो किस बेसिस में एलिमेंट्स को हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं? ऑब्वियस ही बात है, कैसे है? तो देखो फिर से पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, देन सोडियम, पोटाशियम ये एक ग्रुप में है ना। देन ये फिर जैसे यहाँ पे आओ हेलोजन का जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब और एक ग्रुप में है। ठीक है, तो किस बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करते हैं? तो एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम एंड सोडियम का। तो लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो है 3, दैट इज़ 3, एंड सोडियम का है 11। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिथियम का है 2,1 एंड सोडियम का है 281। तो इसका अगर दोनों का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ लिथियम का ऐसा है और सोडियम का ऐसा है। तो एक चीज़ नोटिस करो, दोनों का जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑब्वियसली एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है। तो जो एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, और since it consists of same number of electrons in the outermost shell, so for this they exhibit similar chemical properties। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? तो ग्रुप्स का अगर मैं बात करूं so there are 18 ग्रुप्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो ग्रुप 1 जो है वो है एल्कली मेटल्स का। Group 2 is alkaline earth metals। Then Group 3 से Group 12 है ट्रांजिशन मेटल्स का ग्रुप। Group 13 है बोरॉन फैमिली। Group 14 है कार्बन फैमिली। Group 15 है नाइट्रोजन फैमिली। Group 16 है ऑक्सीजन का। Group 17 है हेलोजन का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट Group 18 है ज़ीरो ग्रुप और वी कॉल इट एज इनर्ट गैस ग्रुप। ठीक है, तो वैसे ऐसे ही हम लोगों ने ग्रुप को सब सजाया है। तो अभी और चीज़ को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो ग्रुप 1 दैट इज़ एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ऐसा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोटिस करो, हर एक का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इसको एक ही ग्रुप में डाला गया है और सब एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है। सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द। अब बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। ओके, तो देयर आर 7 horizontal rows present in the periodic table and we name it as periods। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब horizontal rows है और वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है।
अभी किस बेसिस पे एलिमेंट्स अरेंज्ड है पीरियड्स में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का। तो ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम पीरियड और सेम हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, देन नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो सबका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसे अकॉर्डिंगली है। तो क्या सिमिलरिटी लगा तुम लोगों को हर एक एलिमेंट्स का? यस, सबका सेम नंबर ऑफ शेल्स है। तो जो एलिमेंट्स का सेम नंबर ऑफ शेल्स रहता है उसको हम लोग एक पीरियड में डालते हैं। तो यहाँ पे ओनली 2 शेल्स आर देयर फॉर ऑल द एलिमेंट्स, और उसी शेल में हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया है और एंड किया है कंप्लीटली फिल्ड अप वैलेंस शेल। ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड अप वैलेंस शेल क्या है, ये सब का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी, और अगर बनाया है तो मैं ऑलरेडी लिंक डाल दूंगी यहाँ पे। ओके, तो ये ऐसे हम लोग पीरियड्स को, एलिमेंट्स को पीरियड्स में सजाते हैं। तो कैसे हम लोग सजाते हैं? फर्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर and the one that contains same number of shells are placed in one period। ठीक है, तो हम लोगों का है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ओके, तो हर एक रो में लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, पीरियड 2 में है 8 एलिमेंट्स, पीरियड 3 में है 8 एलिमेंट्स, पीरियड 4 में है 18 एलिमेंट्स, पीरियड 5 में है 18 एलिमेंट्स, पीरियड 6 में है 32 एलिमेंट्स एंड पीरियड 7 में है 32 एलिमेंट्स। तो ऐसे इस बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियड वाइज। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इन दिस वीडियो इज पीरियोडिसिटी। तो अभी तक ये फेनोमेना समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो क्या है ये? द प्रॉपर्टीज दैट गेट्स रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो जैसे देखो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक ही ग्रुप में डाला गया है। तो लिथियम के बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम सोडियम आता है, देन सोडियम के बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम पोटेशियम आता है। तो ऐसे अगर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अगर जो एलिमेंट्स अपीयर रहता है वो सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दिखाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell। Thus we come to the end of this video। होपफुली आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट, क्या है ग्रुप्स, क्या है पीरियड्स, समझ में आया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट सा बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि यही बेस है केमिस्ट्री का और ये पीरियोडिक टेबल को समझने का फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये भी एक वीडियो मैं डालूँगी इस चैनल पे ताकि कंसेप्ट्स और भी क्लियर हो। एंड ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है, अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न गुरु क्लासेस, लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो और एक चीज़ है, अगर कुछ डाउट है प्लीज़ लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छे से रहना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।